जय हिंद दोस्तों। आज के अति महत्वपूर्ण सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम ओलंपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ इसके जो बैकग्राउंड में जीके है उसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों, जहां से हमेशा से प्रश्न बनते रहे। तो दोस्तों इस सेशन के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपके परीक्षा के एक क्वेश्चन तो मान लीजिए 100% पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेशन को बनाने में बड़ा मेहनत करना पड़ा है, तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए ध्यान से। 2024 में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिस में ये कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका शुभारंभ हो चुका है दोस्तों, 26 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, पेरिस कहाँ पे है दोस्तों? ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इतना बात अभी याद रखिए। और फ्रांस कहाँ पे है दोस्तों? यूरोप में है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। चलिए इससे जुड़ी अन्य बातों के ऊपर बात करते हैं। जैसे पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद ये तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछे तो कौवीं बार है दोस्तों? ये तीसरी बार पेरिस में आयोजन हुआ है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। चलिए इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। जैसे 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों पेरिस में। इस बार का जो आयोजन है वो 33वें नंबर का है, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, अब इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो हमने आपको बता दिया है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी मेजबानी हो रही है और ये 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, इसका शुभांकर अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए दोस्तों तो ओलंपिक फ्रीज है। ठीक है, और ये क्या है? आकार का एक फ्रिजियन कैप के रूप में पक्षी को बनाया गया है। आप याद रखेंगे, अगर भारत से लेकर और फ्रांस में पेरिस की स्थिति देखें तो यह है अपना इंडिया और यहाँ है आपका फ्रांस और पेरिस। ठीक है, चलिए बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। यहाँ पे देखिए 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि 4 नए खेलों को। ठीक है, तो देखिए इसके पहले जितने भी एग्जाम पूछे गए थे दोस्तों, वहां पे एशियन गेम्स में जो नए खेल इंक्लूड हुए थे दोस्तों, वहां से प्रश्न बना था। ठीक है, तो यहां से भी बनने का चांस है। तो देखिए वो चारों गेम कौन कौन से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 जो नए खेल शामिल किए गए हैं, एक है ब्रेकिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग और चौथा है स्केट बोर्डिंग। ठीक है, तो ये चारों स्पोर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य क्वेश्चन के ऊपर। 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श क्या है, मोट्टो क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीवी सिंधु और शरद कमल दोनों को चुना गया। तो ये है पीवी सिंधु और ये है शरद कमल, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट के ऊपर। जैसे भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बनाया है क्या ध्वजवाहक? ठीक है, और 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी खिलाड़ी जो हैं शरद कमल, इनको ध्वजवाहक के रूप में बनाया गया है। ठीक है, भारतीय टीम के साथ ध्वजवाहक इनको नियुक्त किया गया है, किनको? शरद कमल को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसमें 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज जो लेकर चले थे वो पहले भारतीय कौन थे? वो पुरमा पर्वत थे। ठीक है, पुरमा पर्वत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुरमा पर्वत। ठीक है, उसके बाद साइनी विल्सन 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे साइनी विल्सन, कब? 1992 में। ठीक है, उसके बाद मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 के टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, मैरी कॉम अपने बॉक्सिंग के लिए जानी जाती हैं और मनप्रीत को आप बताइएगा कि वो क्या दंगल से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्वजवाहक कौन होता है दोस्तों? तो खेल के उद्घाटन समारोह और परेड के दौरान क्या होता है, अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? ध्वजवाहक कहलाता है। ठीक है, तो पीवी सिंधु और शरद कमल को आप नहीं भूलेंगे। चलिए बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का जो चीफ डी मिशन है वो कौन है? तो दोस्तों चीफ डी मिशन इस बार का गगन नारंग जी हैं, आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। चलिए बात करते हैं
शिवा केशवन जो हैं वो डिप्टी सेफ डी मिशन बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। वे संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी होते हैं, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, यही इनका उद्देश्य होता है। किसका बताइए? यहाँ पे चीफ डी मिशन का, ठीक है। यहाँ पे सेफ लिखा हुआ है, दैट इज चीफ डी मिशन, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो दोस्तों ये हमने देख लिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। उसके बाद बात कर रही है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर यानी कि मैस्कट क्या है? दोस्तों देखिए, एशियन गेम्स का भी मैस्कट पूछा गया था, तो पेरिस ओलंपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओलंपिक फ्रीज, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लीजिए। देखिए, पेरिस 2024 में शुभंकर का नाम क्या है? ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रिजन टोपियों का उदाहरण पे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको चुना गया है, मतलब ओलंपिक फ्रीज को, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, यानी जॉर्डेंस डू ट्रूकोडेरो, यानी सीन नदी के किनारे। ये सीन नदी आपको दिख रही है, ठीक है, और लोकेशन का नाम है जॉर्डेंस डू ट्रोकाडेरो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेड डी फ्रांस में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये इस बारी का 33वां संस्करण होने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा जी हैं, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लीजिए। जैसे भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान थे, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। चलिए बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 206 ओलंपिक समितियां इसमें भाग लेने वाली हैं। चलिए बात करते हैं कुछ फैक्टों के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए, 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक इसमें हैं और लगभग 10,500 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 23 जून को। चलिए अन्य प्रश्नों पे बात करते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का अगर थीम पूछा जाए दोस्तों, तो हिंदी में इसका थीम क्या है? चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम है, ठीक है। आप इसका थीम मत मान लीजिएगा, इसका मोटो कुछ और है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जैसे जो 23 जून को सेलिब्रेट किया गया है, वो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम है, ठीक है। 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक दिवस का विचार चेकोस्लोवाकिया का एक स्थान है, यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर जोसेफ ग्रूस, इनको दिया जाता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य था, क्या था दोस्तों? सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस, ठीक है। तो ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस। इन लैटिन शब्दों का अगर अर्थ पूछा जाए तो सीटीएस का अर्थ है तेज, अल्टियस का आपको पता है ना अल्टीट्यूड, तो उससे अल्टियस बना है तो ऊंचा, ठीक है, और फोर्टियस मतलब फोर्सफुली, तो ये हो गया मजबूत, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा? तो डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन ने किया था, इसका पहली बार क्या किया था? इस्तेमाल किया था, किसका? सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस का, ठीक है। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके। अब
देखिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इफ़र्ट को लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ इसके कुछ स्टैटिक जीके की क्वेश्चन, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, एथेंस में, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विशेषता जान लीजिए। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो ये 776 ईसा पूर्व ही हुआ था, ठीक है। ये प्राचीन ओलंपिक खेल थे, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रीस के ओलंपिया शहर में ये पहली बार हुआ था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ दोस्तों? 1896 में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एथेंस ग्रीस में। ये कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। 776 ईसा पूर्व यहाँ पे गलत है दोस्तों, ये डाटा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ईसवी है, ये पूर्व हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ दोस्तों? में कहाँ पे हुआ? ग्रीस के एथेंस में। उसके बाद अगर हम बात करें आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई दोस्तों? तो वो हैं फ्रांस के एक व्यक्ति जिनका नाम है बैरन पियरे डे कॉबल्टन, ठीक है। तो दोस्तों इन लोग का नाम थोड़ा अजीब होता है तो आप याद रखिएगा। फ्रांस के इनका नाम क्या है? बैरन पियरे डी कॉबल्टन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया भारत ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? तो इसका गठन हुआ 23 जून 1894 को, ठीक है। और मुख्यालय इसका बहुत पूछा जाता है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, आप याद रखें। चलिए, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में, ठीक है। और अफ्रीका का जो छल्ला है दोस्तों वो ब्लैक कलर से दिखाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1896 ईस्वी में। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया है ना। उसके बाद बात करते हैं लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। तो हमने देखा था तेज, ऊंचा और मजबूत, है ना। तो इनके ऊपर हम बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। ओलंपिक के मोटो सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ अभी बताया था मैंने आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगर अफ्रीका की बात करें तो ये ब्लैक वाला, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे ग्रीन कलर है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी याद रखेंगे। येलो है अपना एशिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो रेड है वो है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों है। उसके बाद ये है आपको ब्लू कलर का यूरोप, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। ओलंपिक के छल्ले के बारे में आप देख लीजिए, ओलंपिक का प्रतीक है ये, ठीक है। और 5 वलय 1913 में पियरे डी कुबर्तिन ने इसको डिजाइन किया था। किसने? पियरे डी कुबर्तिन ने कब डिजाइन किया दोस्तों? 1913 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 5 परस्पर जुड़े हुए वलय तो आप इसमें देख सकते हैं। सफ़ेद इसका पृष्ठभूमि होता है, उसके बाद ये नीले कलर का और पीले, काले, हरे और लाल रंग का है, ठीक है। और पृथ्वी के 5 बसे हुए महाद्वीप जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इनका मैंने जिक्र कर लिया, ठीक है। और ओशिनिया का ये प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा ये ओशिनिया क्या है, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया को ही ओशिनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द ओशिनिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखें, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो इसको 4 स्टार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 का अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी है, पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये रिपीट हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 भी रिपीट हो गया। प्रश्न नंबर 9 देखिए,
ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 ईस्वी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये जानकारी दी थी। 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार भारत ने भाग लिया था। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। ओलंपिक के किस स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो ओलंपिक के किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाती हैं दोस्तों? ये हैं पीटी ऊषा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरे दी कुबर्तिन को। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय पेरे दी कुबर्तिन को जाता है। चलिए बात करते हैं, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, आप इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक। तो दोस्तों ओलंपस एक पर्वत का नाम है। ठीक है, और उसको एक्चुअली ओलिम्पस के नाम से जानते हैं, और ये अपने द्वीप पे नहीं है। ठीक है, ये अपने प्लेनेट पे नहीं है। ये कहाँ पे? ओलंपस माउंटेन, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है ओलिम्पस। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, मार्स, जुपिटर, वेनस या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से एक है, तो आप बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1928 में, और वो व्यक्ति है मेजर ध्यानचंद। उनका नाम आप नहीं भूलेंगे। हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, और उनके नाम पे भारत का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार खेलों में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, और उसको राजीव गांधी पुरस्कार के भी रूप में देखते हैं। ठीक है, एक सब्सिडरी या फिर सप्लीमेंट्री के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 8 है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे, भारत ने निम्नलिखित वर्षों में हॉकी स्वर्ण पदक जीते कब कब? 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, और लास्ट टाइम दोस्तों 1980 में जीता था। आपको पता होना चाहिए। और मेजर ध्यानचंद की हॉकी इतनी स्ट्रांग और इतना बढ़िया खेलते थे दोस्तों, ऐसा लगता था कि उनके हॉकी में ना चुंबक लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ लगा हुआ है जो बॉल को चिपका लेता है। लेकिन दोस्तों उसकी टेस्टिंग भी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ और मेजर ध्यानचंद की कलात्मक शक्तियाँ थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1960 के ओलंपिक में जीती थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक है। ठीक है, ओलंपिक भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या बस एक है। आपको पता होना चाहिए, जो 1960 के ओलंपिक में जीती गई थी। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या 3 है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 1968, 1972 और 2020 में। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया? तो दोस्तों देखिए, अभी तक इन सभी खेलों को सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ, नन ऑफ दीस। ठीक है, तो ये नन ऑफ दीस हो लगा इसका राइट आंसर। देखिए, क्रिकेट को भी सम्मिलित किया गया था, और क्रिकेट को फिर से निकाल दिया गया। अब इसको 2028 में पुनः खेला जाएगा लॉस एंजल्स में। ठीक है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी ये सभी खेल आपको देखने को मिल जाते हैं। और तैराकी में आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम आप बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 देखें आप, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो मेरे मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा, आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाते हैं तो चुटकी भर पानी लीजिए और पी जाइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए। इसका राइट आंसर होगा क्या? सबको पता होता है भाई, इसका 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 19 पे, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो दोस्तों अभी हमने बताया लॉस एंजल्स में, और यहाँ पे क्रिकेट को खेला जाएगा इस बारी। ठीक है, क्रिकेट को सम्मिलित कर दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारे भारतीय क्रिकेटर धूम मचाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखें, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का सबसे मतलब इजी आंसर होगा पेरिस। ठीक है, जो 26 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 11 अगस्त तक चलेगा। अभी बस 8 दिन और बचे हैं, आप इंजॉय कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, मनु भाकर ने अपना कलात्मक शक्ति दिखा दिया है। उनके नाम ब्रॉन्ज मिल चुका है, कांस्य पदक जीत लिया उन्होंने। अभी देखते हैं गोल्ड कौन लेके आता है ना।
इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक्स में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर, यहाँ पे इसकी विशेषता देख लीजिए, इसका व्याख्यान। 128 साल के बाद पुनः क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है, 2028 में खेला जाएगा और इसको इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। 1900 में इसको पहली बार एक बार, ठीक है, खेला गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो दोस्तों आपको पता ही है, ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 24 देखें आप, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुलाबी रंग नहीं होता है, हरा, नीला और लाल आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के ऊपर। प्रश्न नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1952 में। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार, ये स्वतंत्र भारत की बात हुई है। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देंगे और मैं उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप अवश्य ही देंगे, क्योंकि कई बार आपके सामने वो आ चुका है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों देखिए, ये सेशन कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है ये परीक्षा में आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब का प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत।